सो गाइज आज हम बात करेंगे कि कैसे ड्यूअल स्टार्टर घर पर हम बना सकते हैं और घर पर हम कैसे ड्यूअल स्टार्टर का पावर और कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। सो गाइज सबसे पहले हमें कोई भी ड्यूअल स्टार्टर बनाना हो और उसका वायरिंग करना हो तो सबसे पहले हमें कौन से एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक एमसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एमसीबी से हम पावर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कॉन्टेक्टर है और इसके साथ मैंने एक रिले लगा दी है, ठीक है। रिले हम मोटर का प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और इसके अलावा आपको एक मोटर की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम ड्यूअल स्टार्टर से ऑपरेट करेंगे। सो मोटर के अलावा आपको और भी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन। गाइस मैं यहाँ पर जो मोटर है उसको पुश बटन से ऑपरेट कर रहा हूँ, यानी कि पुश बटन से कंट्रोल कर रहा हूँ, उसे स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और तरीके से, यानी कि कोई सेंसर हो या फिर कोई टेम्परेचर कंट्रोलर हो या फिर कोई टाइमर हो, अगर आप चाहते हैं कि किसी और तरीके से आप मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कराएं, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके पर एक वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है वायर, ठीक है। आपको कंट्रोल और पावर वायरिंग के लिए वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। गैस ये सारी एलिमेंट है, अगर आप चाहते हो, आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये ड्यूअल स्टार्टर है उसका वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक एमसीबी लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एमसीबी के जो इनपुट टर्मिनल है यहाँ पर हमें इनपुट सप्लाई लगा देना है, ठीक है। RYB 3 फेज यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें एक कॉन्टेक्टर लेना है, ठीक है, और उसके साथ रिले को ऐसे लगा देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो 3 टर्मिनल है वो इनपुट टर्मिनल है, L1 L2 और L3, ठीक है। और इसके ऊपर आपको 2 टर्मिनल दिखाई देंगे, तो ये कोयल के सप्लाई के टर्मिनल है, ठीक है, A1 और A2। यहाँ से हम कोयल को सप्लाई देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो इनपुट टर्मिनल है L1 L2 और L3 उसको ये एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें एक मोटर लेना है, ठीक है, ये मोटर ले लिया और उसको ये जो रिले है, रिले के जो आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पावर जो वायरिंग हुआ उसको क्या बोलते हैं, पावर वायरिंग, ठीक है। ये सारा वायरिंग है उसको बोलते हैं पावर वायरिंग। अब हम बात करेंगे कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है सप्लाई। तो सप्लाई हम ये 3 फेज है R Y और B, ठीक है, ये तीनों फेज में से हम किसी भी फेज में से सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो R फेज है वहाँ से सप्लाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम सप्लाई ले लेते हैं और ये जो रिले है, रिले का जो NC टर्मिनल है 95 और 96, ये दोनों NC टर्मिनल है, तो मैं 96 के साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। NC टर्मिनल क्या होते हैं और NO टर्मिनल क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये वायरिंग कैसे करते हैं वो सीख लें, उसके बाद में समझाऊंगा कि ये NO टर्मिनल है और NC टर्मिनल है वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये जो 95 वाला टर्मिनल है, ठीक है, उसको मैं स्टॉप बटन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये स्टॉप बटन का जो दूसरा टर्मिनल है उसको मैं ये जो कॉन्टेक्टर के साथ जो NO ऑक्सिलरी लगाया है उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो ये कॉन्टेक्टर है वो 3 पोल कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बाहर से एक्स्ट्रा NO ऑक्सिलरी ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई 4 पोल कॉन्टेक्टर है तो आप उसका जो बचा हुआ पोल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 3 पोल कॉन्टेक्टर है इसलिए मैंने बाहर से एक्स्ट्रा ऐसे NO ऑक्सिलरी लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो स्टॉप बटन का जो दूसरा टर्मिनल था वहाँ से एक और वायर कनेक्ट करके आपको स्टार्ट बटन के साथ ऐसे लगा देना है, ठीक है। और स्टार्ट बटन का जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपको ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का जो ये A1 टर्मिनल है उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। और ये कॉन्टेक्टर के साथ हमने जो NO ऑक्सिलरी लगाया था उसका जो दूसरा टर्मिनल है, ठीक है, पहला टर्मिनल तो हमने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, उसके सामने वाला जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ स्टार्ट बटन को हमें ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है।
इतना करने के बाद ये जो A2 टर्मिनल है उसको हमें जो न्यूट्रल है उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये सारा आपका जो वायरिंग हो गया, ये ड्यूअल स्टार्टर का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग, तो कोई भी ड्यूअल स्टार्टर हो उसका वायरिंग आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई भी ड्यूअल स्टार्टर हो उसका पावर और कंट्रोल वायरिंग वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनपुट सप्लाई लगा रखा है, ठीक है। जैसे ही हम MCB ऑन करेंगे तो आउटपुट में हमें सप्लाई मिलेगा, लेकिन ये सप्लाई जो मिल रहा है वो सिर्फ ये जो कॉन्टेक्टर है उसके इनपुट तक सीमित रहेगा, वहाँ से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि कॉन्टेक्टर अभी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने ये जो कंट्रोल वायरिंग का जो सप्लाई था वो हमने आर फेज से लिया था, ठीक है। तो ये आर फेज में से सप्लाई ये जो 96 है, ठीक है, NC टर्मिनल 96 है वहाँ तक आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि हम बात करेंगे कि NC टर्मिनल क्या होते हैं और NO टर्मिनल क्या होते हैं। तो NC टर्मिनल क्या होते हैं, तो वो एक नॉर्मली क्लोज्ड होता है, ठीक है। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, यानी कि इनिशियली वो क्लोज्ड है, अगर आप उस पर कोई एक्शन लोगे तब ये ओपन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टॉप बटन है वो भी एक टाइप का NC एलिमेंट है, ठीक है। देख सकते हैं ये कनेक्ट है, क्लोज है नॉर्मली, ठीक है। जैसे ही हम स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तब ये जाके ओपन होगा। वैसे ही हम बात करें स्टार्ट बटन की तो वो नॉर्मली ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली ओपन है, ठीक है। अगर हम स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, तब ये NC होगा, तब ये क्लोज्ड होगा। और अगर हम बात करें ये NO ऑक्सिलरी की तो वो भी एक नॉर्मली ओपन ही है, ठीक है, इनिशियली ओपन है, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तब ये NC होगा। तो ये बात हो गई NO और NC की। अब हम बात करते हैं कि जो सप्लाई ये 96 तक आया था, ठीक है, ये NC एलिमेंट है तो ये 96 से 95 तक आ जाएगा क्योंकि वो क्लोज्ड है, ठीक है। और 95 से सप्लाई ये जो स्टॉप बटन है वहाँ तक आ जाएगा। और स्टॉप बटन भी एक टाइप का NC एलिमेंट है, तो उसके पहले टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पावर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे टर्मिनल से पावर ये यहाँ तक, ये स्टार्ट बटन है, ठीक है, ये स्टार्ट बटन का जो पहला वाला टर्मिनल है यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। और वैसे ही हमने ये जो स्टॉप बटन है उसके साथ एक और एलिमेंट यहाँ पर कनेक्ट किया था जो NO ऑक्सिलरी है, उसको भी हमने स्टॉप बटन के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो पावर ये जो NO ऑक्सिलरी है उसका जो ये पहला वाला टर्मिनल है यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से पावर आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कोई भी कॉन्टेक्टर हो तो वो कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये जो स्टार्ट बटन है, जैसे ही हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है। पहले नॉर्मली ओपन था वो अब क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये पावर जो यहाँ तक आया था वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे A1 तक आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही A1 को सप्लाई मिलेगा आपका कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये जो इनपुट तक जो पावर आया था वो रिले के आउटपुट तक आ जाएगा और आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ ये जो हमने NO ऑक्सिलरी यहाँ पर लगाया था वो अब NC हो जाएगा क्योंकि कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये NC हो जाएगा तो करंट यहाँ से यहाँ जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है क्योंकि वो इनिशियली लेके अंदर से क्लोज हो गया, नॉर्मली क्लोज हो गया, NC हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो स्टार्ट बटन है वो स्टार्ट बटन पुश बटन है, यानी कि आप जितनी देर उसे प्रेस करके रखोगे उतनी देर ये क्लोज्ड रहेगा। जैसे ही आप उसे रिलीज कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट बटन ओपन होने के बावजूद भी आपका कॉन्टेक्टर बंद नहीं होगा क्योंकि उसको सप्लाई यहाँ से तो सप्लाई ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ से सप्लाई अभी आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ से एक कनेक्शन बना है, ठीक है। ये NC हो गया तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से A1 तक मिलता रहेगा। तो आपका कॉन्टेक्टर और आपका मोटर चालू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि मोटर को बंद करना है और कॉन्टेक्टर को बंद करना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ये जो स्टॉप बटन है उसको प्रेस करना होगा। जैसे ही आप स्टॉप बटन को प्रेस करोगे तो ये जो पहले इनिशियली जो ये NC बना था वो अब NO हो गया, ठीक है। यहाँ से सर्किट ओपन हो गई तो करंट यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा तो A1 को सप्लाई नहीं मिलेगा। और जैसे ही A1 को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा आपका ये जो कॉन्टेक्टर है वो बंद हो जाएगा और आपकी मोटर भी बंद हो जाएगी। और साथ में ये जो NO ऑक्सिलरी हमने लगाया था वो फिर से NO हो जाएगा क्योंकि
जितनी देर ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट रहेगा उतनी देर ये एनसी रहेगा, जैसे ही कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा वो फिर से एनो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एनो हो गया। ठीक है, तो स्टॉप बटन भी एक टाइप का पुश बटन ही है, जैसे ही आप स्टॉप बटन को रिलीज कर दोगे वो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कनेक्ट होने के बावजूद भी आपका ये जो कॉन्टेक्टर है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ये स्टॉप बटन से जो पावर सप्लाई जा रहा था वो यहाँ तक रुक जाएगा, क्योंकि स्टार्ट बटन ओपन हो गया। ठीक है, और दूसरा हमने जो एनो एलिमेंट लगाया था, एनो ऑक्सिलरी लगाया था, वो फिर से एनो हो गया, तो यहाँ से भी पावर आगे नहीं जा पाएगा, तो A1 को सप्लाई नहीं मिलेगा और आपका कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस कोई भी कॉन्टेक्टर हो, कोई भी ड्यूअल स्टार्टर हो, वो ऐसे वर्क करता है। ठीक है, उसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग ऐसे वर्क करता है। गाइस यहाँ पर मैंने ये जो स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन है उससे मैंने मोटर को कंट्रोल किया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और तरीके से, यानी कोई सेंसर हो या फिर कोई टाइमर हो या फिर कोई टेम्परेचर कंट्रोलर हो, ठीक है, मैं उससे मोटर को कंट्रोल करूं, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके पर एक वीडियो बना दूंगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।